नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम ग्रुप 5 के एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके आंसर बताने से ज़्यादा जो है समझने वाली चीज़ है कि हम इस एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन पेपर से क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ जो कि हमने क्वेश्चंस को पढ़े हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी बताता था कि सबसे पहला चीज़ होता है क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि सवाल क्या पूछ रहा है आपको। अब जब आंसर की बारी आती है तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, है ना। चार ऑप्शन होते हैं। अब जब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक्चुअल क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है ना, जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा कि लिपिड से पूछा है, कार्बोहाइड्रेट से पूछा है ना, और ऐसे बहुत सारे लॉजिक, मैं केवल एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो आपको उसी से रिलेटेड आपको अब चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी डी, है ना। तो जब मैं एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को, तब मैंने पाया कि आपके ऑप्शन में जो मैंने आपको बताया था कि एक तो सबसे पहली चीज़ सारे ऑप्शन पढ़ना है ना। उसके बाद सारे ऑप्शन को हमें देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या गया है। तो पहले में मैंने बताया था कि ऐसे ऑप्शन को अलग करो, है ना, जो उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने तरीका आपको बताया था। तो हो सकता है उसमें से जो आपके क्वेश्चन आपने समझ लिया किस टॉपिक से पूछा है, किस से रिलेटेड है। जब आप ऑप्शन पढ़ने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तीन के तीन ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं। तो बहुत आसानी से आप उनको क्या कर सकते थे, ऑप्शंस को अलग कर सकते थे और आपको आंसर आसानी से मिल सकता था। यदि आपने उस क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं भी पता है, तब भी आप बहुत आसानी से उसका आंसर सही करके आ सकते थे, है ना। तो ये रही बात, आपने भी एनालिसिस किया होगा ये चीज़। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन एग्ज़ाम में हड़बड़ी में गलती करके आए हैं, तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है ना, इस वजह से हुआ है। बाकी आपके बहुत आसान ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन बिल्कुल घुमाने फिराने वाला नहीं था, बिल्कुल आसानी से आप जो नहीं है वो वाले आंसर हटा देते, तो जो आंसर करेक्ट है वो आंसर आपको निकल करके सामने आ जाता। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है हजार्ड्स स्पिल ऑन द डोर, है ना, क्लीन आप किससे करेंगे, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि 1% हाइपोक्लोराइट हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने लेबोरेटरीज में, चाहे टेबल हो या फिर डोर हो आपके, जहाँ पर भी आपके जो क्या बोलेंगे उसको, अ, जैसे फ़र्श हो गया, है ना, ये सारी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इनको जो है आप जो बाहर से आप क्लीन करते हैं, तो वो आपका स्पिल जो होता है वो 1% हाइपोक्लोराइड होता है, जो कि बेसिक है। और अधिक मात्रा में हम स्पिल मैनेजमेंट में आपका हाइपोक्लोराइड ब्लीच आता ही आता है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आंसर भी बहुत आसान था इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राउंड बैक्टीरिया विच ग्रो क्लस्टर्ड कॉल्ड। ये तो हम स्टार्टिंग जब करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तभी हमें कोकाई जब हम पढ़ते हैं, तब आपको अलग अलग जो अरेंजमेंट होता है कोकाई का, उसके नामकरण हम पढ़ते हैं। बेसिलाई का पढ़ते हैं ना, उसमें चेन होता है, डिप्लोकोकाई होता है ना, स्टेप्टोकोकाई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्लस्टर्ड में जो आपको दिखाई देता है स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेप्टोकोकाई आपको चेन में दिखाई देता है ना। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं, स्पाइरोकेट, सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरीके से ना। बेसिलोकोकाई आपका, बेसिलस और कोकाई दोनों एक जैसे दिखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई आपके क्लस्टर्ड में दिखाई देते हैं, है ना, और आपके स्ट्रेप्टोकोकाई जो है चेन में दिखाई देते हैं। तो ये बेसिक सिंपल सा एक क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन भी था इसका, तो आप कर सकते थे आराम से, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, विच इज सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से है, पढ़ चुके हो, हम भी पढ़ा चुके हैं। ऊपर का क्वेश्चंस भी सब, है ना, आए हुए क्वेश्चन है। सुप्रावाइटल स्टेन का एग्जांपल आपको इसमें देना था, जो कि न्यू मेथाइलिन ब्लू है। इसके अलावा अगर आपको ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू भी दिखाई देता तो वो भी करेक्ट आंसर होना था। ठीक, क्रिसाइल ब्लू। तो बाकी के ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। राइट स्टेन, ग्राम स्टेन, जील स्टेन, जेडन स्टेन, ये सारी चीज़ आपने पढ़ रखे हैं, पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज़ नॉट द मेथड ऑफ मीनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को जो हम मेजरमेंट करते हैं, क्वेश्चन को समझना रहता है पहले कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन मेजर करने के लिए कौन सा नहीं है पूछा है ना। तो नहीं को आपको देखना है, तो आप पहले देखिए कि किससे हम मेजर करते हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए।
हमने सारे मेथड आपको बता दिया था, रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्टेप, है ना, यूरोनोमीटर, ये तीनों के तीनों आपके हैं। बाकी ग्रेविटेशनल मेथड जो है नहीं होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना था। क्वेश्चन समझा, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। वो अगर आपको नहीं भी पता है तो ऐसी चीज़ देखो जो ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, उसको हटा दो तो आपको आंसर मिल जाते हैं। तो ये एक आसान तरीका होता है अगर आपने किसी चीज़ को नहीं पढ़ रखा है तो। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये भी आपको नोट वाले बहुत पूछे हैं। नोट वाले क्वेश्चन हमने बता दिए थे आपको कि भाई बहुत क्वेश्चंस नोट वाले आते हैं, आएंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है नोट वाले। हम जो है इसको ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो साइटोलॉजी इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। सर्वाइकल पढ़ चुके, वेजाइनल भी पढ़ चुके, यूरिन का भी पढ़ चुके, ये सारे के सारे आपके सर्वाइकल में, है ना, स्मीयर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। नोट वाला पूछा था तो आपका स्पेक्ट्रम स्मीयर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा है। हाँ, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आपको देखना था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, है ना, एमिनेसेंट, क्रोमर, यही तो एक स्पेसिफिक होता है कि ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जो कि बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेट कहीं भी कहीं तक नहीं करते हैं। तो ये बहुत आसान, मैं आपको बोलूँगा कि ये जो एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं तो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। 3 ऑप्शन ऐसे बिल्कुल डिफरेंट रखे हैं जो क्वेश्चन से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है ना। तो आपको इसीलिए मतलब कठिन लगा क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने कहीं ना तो देखा है ना पढ़ा है, मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा। तो इसलिए हमें क्या है, डायरेक्ट देखने से हम डर गए और लगा कि नहीं भाई क्वेश्चंस तो हमने पढ़ा नहीं है, कहीं पूछा ही नहीं गया है, ऐसा है वैसा है। लेकिन शांत मन से जब आप देखते क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को पढ़ते तो ऑप्शन से ही आपको आंसर निकल करके आ जाते। बड़े अजीबोगरीब ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शन जो बिल्कुल उस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं से कहीं तक नहीं है, उनको निकाल करके फेंकने का काम करना था आपको। जब फेंक देते 3 ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला इसमें भी देखने को मिल जाता, जो कि बेसिक है, इसका तो पढ़ा भी है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं केवल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस बनाने वाले ने ऑप्शन इतने अच्छे दिए थे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है वो 3 थे जिनको हटाना था, और एक था जो कि करेक्ट आंसर होना था, है ना। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स करें। अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है क्वेश्चंस का तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए थे ना। ये स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री था जो कि आपको 11th-12th में पढ़ा होगा, और कोलेस्ट्रॉल तो आप BMLT DMLT में भी पढ़ते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पता होता तो आराम से इसकी संख्या के हिसाब से कार्बन में 27 होते हैं, है ना, और आपके हाइड्रोजन 46 और ओ, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला कुछ देखने को मिलता है। कार्बन 27, यहाँ पर 27 नंबरिंग करके दिया है आपको इतने बेसिक तरीके से, है ना। OH जो है 3rd में आपको देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड 5 और 6 में देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की ये पहचान है। तो ये आप बेसिक चीज़ें अगर पहचान जाते तो आराम से इसका भी आंसर आप कर लेते हैं ना। बाकी ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसमें भी बड़े अजीबोगरीब दिए होंगे। देखो हाइड्रोसोल, है ना, हाइड्रोकार्बन, ओमेगा, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे नहीं होते, बेंजीन रिंग देखने को नहीं मिलता। बाकी चीज़ों में जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ाएंगे आने वाले समय में, तो है ना। तो आपको कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपको। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखो, विच कैन बी अप्लाइड टू स्टूल डिटेक्ट ओकल्ड ब्लड, है ना, स्टूल हो या फिर यूरिन हो, ओकल्ड ब्लड आपको मेजरमेंट करना है। एक्सेस फैट एक्सक्रीशन एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन भी, है ना। तो यूरोबिलिनोजन और ओकल्ड ब्लड आप किस मेथड से या कहाँ पर करते हैं, ये आपको सिंपल बताना था। अब यहाँ पर देखो ना, माइक्रो एग्जामिनेशन, तो माइक्रोस्कोपिक भी नहीं दिया है, सिंपल इसमें माइक्रो एग्जामिनेशन दे दिया है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद कैटालाइटिक एंजाइम, हम ऐसा कोई मेथड यूज ही नहीं करते। हाइपर एग्जामिनेशन करते ही नहीं। तो देखो ना, आपको घुमाया फिराया भी नहीं गया है, ऐसा नहीं दिया है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल या माइक्रोस्कोपिकल। ऑप्शन भी ऐसे ऊट पटांग दिए हैं जिनको निकाल के आराम से आप बाहर कर सकते थे, फेंक सकते थे, है ना, और आपको बिल्कुल आराम से सही आंसर मिल जाता। हालांकि इसका आंसर भी आपको पता है, केमिकल के अंतर्गत हम यूरोबिलिनोजन ओकल्ड ब्लड करते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ अगर जिसने नहीं भी पढ़ रखे हैं तब भी आसानी से कॉमन सेंस लगा करके ऑप्शंस को हटा करके और आराम से आंसर कर सकते थे, मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है। हाँ, तो नहीं भी पढ़ रखे हैं वो भी आराम से इसका आंसर कर सकते थे,
सिंपल था, 3 ऑप्शन को हटाने का काम पहले करना था। जब ऐसा कंडीशन आए आपको तो क्वेश्चंस को समझना है सबसे पहली चीज़, और देखना है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपका है और नहीं है, दोनों देखना है ना। नहीं है उनको पहले हटा दो, तो आसान हो जाता है उस आंसर तक पहुंचने में जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। समझ आ गया? तो ये वाली बात थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा आपको इसमें याददाश्त वाली चीज़ थी। अगर हम केवल फ़िल्टर की बात करें कि फ़िल्टर आपको इसमें बताना था कौन सा फ़िल्टर, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स आपको जो होते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए कौन सा फ़िल्टर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, फ़िल्टर का नाम इसमें आपको बताना था, है ना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जब आप सर्च करेंगे या पाएंगे तो सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और डिटेल में अगर हम बात करेंगे इसके तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अलग से आ जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सेल्स में डिटेलिंग में आपको जो है कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, ये फ़िल्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ हम पोर साइज सहित सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन इसमें अगर केवल फ़िल्टर की हम बात करें, आपको फ़िल्टर पूछा गया है ना। इन वीवो इन विट्रो कुछ नहीं पूछा गया है इसमें। सिंपल आपको जो है बॉडी फ्लूइड्स को मोस्टली जो फ़िल्टर करने के लिए कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करोगे तो करेक्ट आंसर इसका सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन आता है, ठीक। तो ये तो याद करने वाली चीज़ थी, इसमें आपको याद करना था, आंसर करना था। अगला ऑप्शन देखेंगे। अब इसमें भी देख लो आप, मैं वही चीज़ बोल रहा था कि ऑप्शन में ही आंसर है। देखो इसमें बोला है फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं विच इज़ नॉट बैक्टीरिया, है ना। अब देखो नॉट वाले कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले ही आप मेरे को ईमानदारी से बताना जितने लोग जीनोम लैब साइंस में पढ़े हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि एक्सेप्ट वाले तो इस बार मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, लेकिन एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा बोला था प्रिपेयर रहना और ऐसे ऑप्शंस को हटा देना पहले, और आपको आंसर निकल करके पहले आपके हाथ में आ जाएगा और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको सिखाया था ये चीज़। देखो एमसीक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम है ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि हूबहू जो टीचर पढ़ाएगा वही के वही एमसीक्यूज़ ऐसे के ऐसे ही आएंगे, कभी नहीं होता ऐसे, है ना। हमें जब पढ़ाई में यही चीज़ गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचर का। जो टीचर होता है वो आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कराया जाता है ना, चीज़ों को समझाया जाता है। वो अगर आप ध्यान से समझेंगे सीखेंगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में जा कर के आंसर सही कर सकते थे, सिंपल। तो वही चीज़ हमने आपके साथ किया है। अब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला चीज़ तो नोट दिया है ना। अब आगे बात कर लेते हैं बैक्टीरियल बेसिलस फैमिली, है ना। बेसिलाई के फैमिली से आपको कौन से बैक्टीरिया हैं जो मिले जुले यहाँ पर हैं उनको पहले अलग कर दो। नोट पूछा है तो वो हमें आंसर करना है। तो मैं वही चीज़ कह रहा था कि ऑप्शन आप देखेंगे बड़ा ऊट पटांग ऑप्शन यहाँ पर दिया है। देखो ना ये बी वाला ऑप्शन दिया है बिल्कुल डिफरेंट, जो कि कोई लेना देना नहीं है आपके बैक्टीरिया फैमिली बेसिलस, है ना। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बिल्कुल है ना, मिलता जुलता है। ऑब्लिगेट एरोब और स्ट्रिक्ट एनारोब बिल्कुल ये भी होता है भाई। कोकाई एंड बेसिलाई ये भी बेसिलाई फैमिली का है ना, बैक्टीरिया का है। कोकाई भी पढ़ते हैं बेसिलाई भी पढ़ते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, इनको आपको निकाल करके हटा देना था। आपको नोट पूछा था तो नोट का आंसर बिल्कुल ये वाला आना था। ऑप्शन में ही देखो ना आपको आंसर छुपा हुआ है, समझ आ रहा है। अब इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या ऑप्शन दिया है, आपको तो डिफरेंस देखना है कि हाँ भाई ये चीज़ है जो कि हमने बिल्कुल नहीं देखा ना पढ़ा, तो ये बिल्कुल आपके ऑप्शन में करेक्ट हो जाना था। तो इस तरीके से भी आप करते ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपने गलत करके आए हैं वो बिल्कुल सही हो सकते थे। आप कमेंट्स करके बताना कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हुई, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या आपके समझ में आ रहा है। अगर ऐसा करते तो सही में आपके बहुत सारे और भी नंबर 10 या 15 नंबर और भी आप लेकर के आ सकते थे, अगर जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा अगर आप इस पेपर में किए होते ईमानदारी से, तो है ना। केवल शांत मन से ऑप्शंस को देखना था, ऑप्शंस 3 हटाने थे और करेक्ट ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच सकते थे। अभी हम बाकी के और भी क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो उसमें भी आपको समझते चलेंगे क्योंकि आगे के जो एमसीक्यूज होंगे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए हमें बेनिफिट होना है। एनालिसिस का मतलब वही होता है कि हमें समझना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा वो बात की बात है, उसके लिए तो हम तैयारी करते ही हैं। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है जिनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते हैं, ना समझे होते हैं, ना कहीं देखे होते हैं, अचानक से हमारे सामने जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत आज नहीं तो कल बिल्कुल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। आगे हम फिर क्लासेस में आपको समझाएंगे, कंटिन्यू देखते रहिए। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तब आप पाएंगे कि हमें आगे कैसे तैयार होना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।